इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। ए अल्लाह, मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझसे ही मदद मांगता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त नाजिम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। इटली एमिग्रेशन के हवाले से BLS इस्लामाबाद ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नई अपडेट आ रही है उस पर यह बताया जा रहा है कि इटली की हुकूमत ने ये ऐलान कर दिया है कि 11 अक्टूबर तक जितने भी नलौस्ते हैं या NOC हैं सबको सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें काफी सारे मुल्क शामिल हैं और उसमें पाकिस्तान का नाम भी है। और इसके बाद बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो अपनी अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे थे। इस हवाले से बहुत सारे लोग परेशान हैं और वो बार बार पूछ रहे हैं कि अब उनका इटली वीजे का प्रोसेस होता भी है या नहीं। तो सब लोग यही पूछना चाह रहे हैं कि ये हकीकत है कि या नहीं। चलें दोस्तों, इस मौजू पर आपसे तफसील से बात करता हूँ कि इसमें असल कहानी है क्या, कि जो लोग परेशान हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। असल में बात ये है कि 11 अक्टूबर को जब इटली गवर्नमेंट ये नए कानून बना रही थी दरकेतो फ्लूसी के हवाले से, जो एमिग्रेशन के हवाले से थे, इसमें 3 कंट्री ऐसी हैं जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इन 3 कंट्री के लोगों पर हमें भरोसा नहीं है जो दरकेतो फ्लूसी के हवाले से इटली में दाखिल होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में इन 3 ममालिक के लोग हैं जो कि अनलीगल इटली के अंदर रह रहे हैं, जो दरकेतो फ्लूसी के हवाले से इटली में दाखिल होते हैं। वे यारो मददगार रहते हैं और उनको PRC नहीं मिलती और उन्हें काम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता और वो लोग परेशान रहते हैं। और इस बार इटली की गवर्नमेंट पक्का काम करना चाह रही है। अब सिर्फ वही बंदा दरकेतो फ्लूसी के हवाले से आएगा और जिनको काम का कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा वही बंदा इटली में आएगा, अब जिसको उसका मालिक PRC लेकर देगा, यानी कि काम का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो इस बिना के ऊपर इटली की हुकूमत ने डिसीजन लिया है कि 11 अक्टूबर वाले दिन जो नए कानून बने हैं उनके मुताबिक कुछ कंट्री जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, जिनके नलौस्ता को सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि उन लोगों ने अभी टाइम नहीं बताया कि कितने टाइम के लिए सस्पेंड हुए हैं। इसका टाइम नहीं बताया गया कि ये 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए या 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं, लेकिन ये अभी खत्म नहीं किए गए, ये सिर्फ सस्पेंड किए गए हैं, यानी कि कुछ टाइम के लिए मुअत्तल किया गया है, अरसे के लिए ये काम रुक गया है। जैसे ही इटली हुकूमत की तरफ से नई अपडेट आएगी तो इसको बहाल कर दिया जाएगा और जिन जिन लोगों के इटली के वीजे निकले हुए हैं इंशाल्लाह उनका वीजा जरूर लगेगा। आप भाई सब परेशान ना हो। इसमें सिर्फ ये है कि इटली हुकूमत इसमें थोड़ा सा वेरिफिकेशन करना चाह रही है कि जो हमने नलौस्ते दिए हैं कि वाकई ये बंदे इटली में आएंगे, उन्हें PRC मिलेगी और उनका मालिक उनको काम का कॉन्ट्रैक्ट और राइश देगा या नहीं। जब इन सारी बातों का इटली की गवर्नमेंट को इत्मीनान हो जाएगा और जितने भी नलौस्ते सस्पेंड कर दिए गए हैं और इटली गवर्नमेंट की तरफ से उन सबको बहाल कर दिया जाएगा। इसमें भाइयों आप सबको परेशान होने की जरूरत नहीं है, चाहे आप पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं या श्रीलंका वाले भाई हैं। दोस्तों इंशाल्लाह इस सब का वीजा जरूर लगेगा। इसमें मेन अपडेट ये है कि उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यह भी लिखा है कि मालिक या वो बंदा जिसके लिए अप्लाई किया है या फिर उसका वकील और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर बार बार मेल ना करें, क्योंकि ईमेल करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इटली हुकूमत की तरफ से नलौस्तों को अभी सस्पेंड कर दिया गया है और जब तक उनको बहाल नहीं किया जाएगा तो आपकी ईमेल करने का कोई फायदा नहीं है। इस बात की ताकीद की गई है कि बार बार अब मेल ना की जाए, ना ही एम्प्लॉय करे और ना ही वर्कर करे और ना ही वकील करे। और एक और बात ये भी है कि इटली हुकूमत की तरफ से ये भी अपडेट है कि जो बंदा अपना पासपोर्ट वापस लेना चाहता है, अगर वो इंतजार नहीं करना चाहता और किसी और मुल्क के लिए अप्लाई करना चाहता है या किसी भी वजूहात की बिना पर अपना पासपोर्ट वापस लेना चाह रहा है, तो वो एक फॉर्मली रिक्वेस्ट करेगा BLS को और वहाँ पर वो एक फॉर्म फिल करेगा और ये वो बताएगा कि उसको पासपोर्ट अपना किस रीजन की वजह से वापस चाहिए। तो वो भाइयों
अपना पासपोर्ट वापस ले सकता है। दोस्तों ये टेंशन ना लें कि आपका पासपोर्ट BLS के पास है कि वो आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों आप एक छोटी सी रिक्वेस्ट करके अपना पासपोर्ट वापस ले सकते हैं। ये अहम अपडेट भी उन्होंने अपनी वेबसाइट पर दी है। तो इन सब बातों का मतलब ये है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है कि नलोस्ते सस्पेंड हुए हैं, वो भी कुछ टाइम के लिए, और इंशाल्लाह वीजे लगने के चांस तो हैं लेकिन कुछ लेट। लेकिन जो भाई इंतजार नहीं करना चाह रहे तो वो अपना पासपोर्ट भी वापस ले सकते हैं। मेरे ख्याल से भाइयों आपको काफी हद तक इंफॉर्मेशन मिल गई होगी जिस वजह से आप लोग परेशान थे। दोस्तों अगर आप इस बात को गौर से समझे, इस कानून को गौर से समझे, तो ये हमारे फायदे की बात है, क्योंकि वहां जाकर हमें जो मालिक होता है वो वैसे ही छोड़ देता है कि जाओ जहां मर्जी जाएं, आप काम करें, मैं अब आपको काम नहीं दूंगा। इसमें हमारा फायदा तो ये होगा कि वो मालिक की अब मजबूरी बन जाएगी, वो हमें कॉन्ट्रैक्ट खुद देगा, हमें बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा। और सबसे मेन चीज ये है कि हमें काम भी अब मिलेगा, काम की परेशानी भी नहीं होगी, और सबसे मेन अहम बात यह है कि हमें रैश भी मिलेगी अब। और इसके बाद 6 माह या 9 माह के बाद इटली हुकूमत हमें ये नहीं कहेगी कि आप हमारा मुल्क छोड़ दो और पाकिस्तान चले जाओ। अगर इटली हुकूमत कुछ कर रही है तो आपके ही फायदे का कर रही है। अच्छा जी दोस्तों, काफी हद तक आप लोगों की टेंशन खत्म हो गई होगी। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान